रहमान फिल्म एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। यह है जर्नी टू द वेस्ट का पार्ट 2 और वो अपनी जादुई कंगन की मदद से एक एक करके सारे डीमोन को मार डालती है। इसके बाद वहां पर रेस्टोरेंट का ऑनर आ जाता है और वो डोवान उसे भी काफी मारती है और मजा चखाती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि रेस्टोरेंट का जो ऑनर था वो असल में एक पिग डीमन था। डोवान पिग डीमन के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और वो डोवान को कहती है कि इस पिग डीमन को सर्व कर लो। डोवान ऐसा ही करता है और वो उस पिग डीमन को सर्व कर लेता है। बाद में डोवान उस पिग डीमन को अपने अंदर खींच लेती है और अपने जादुई कपड़े से उस पिग डीमन को भी डॉल में तब्दील करने की कोशिश करती है, लेकिन पिग डीमन तो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तब पिग डीमन अपने असली रूप में आ जाता है। तब इन दोनों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद जोवान अपने सीनियर से मिलता है और पिछली रात उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ वो अपने सीनियर को सारी बात बता देता है, जिस पर जोवान के सीनियर कहते हैं कि जी हाँ, मैं जानता हूँ वो एक पिग डीमन है। ये पिग डीमन भी कभी अच्छे दिल का मालिक था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया और फिर वो भी पिग डीमन बन गया। लेकिन अगर तुम उस पिग डीमन को रिलैक्स करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे बड़े डीमन से मिलना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन है। तब जोवान पूछता है कि वो कौन सा डीमन है, जिस पर वो सीनियर जवाब देता है कि सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल जो डीमन है वो मंकी किंग है। बुद्धा ने 500 सालों के लिए उसे पहाड़ों के एक क्यू में कैद किया हुआ है। जोवान पूछता है कि मंकी किंग वाकई वहाँ पर रहता है। तब वो सीनियर उन पहाड़ों की लोकेशन जोवान को बताता है कि वहाँ पर बुद्धा का एक काफी बड़ा स्टैचू है और उसी के पास एक छोटी सी क्यू में मंकी किंग है। जोवान के सीनियर उसे ये भी बताते हैं कि मंकी किंग पावरफुल होने के साथ साथ काफी चालाक भी है और काफी चालबाज भी है, इसीलिए तुम संभल कर चलना और उसकी किसी भी चाल में ना आना। इसके बाद जोवान अपने सफर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन एक ट्रैप में उसका पाँव फंस जाता है। फिर कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और एक के गले में डोवान का वो जादुई कंगन भी था। वो लोग जोवान को बताते हैं कि हम डीमन हंटर हैं। उन्होंने जोवान के अलावा डोवान को भी कैद किया हुआ था। तब डोवान उन लोगों को बताती है कि जोवान मेरा हस्बैंड है और हम कोई डीमन हंटर नहीं है, हमें यहाँ से जाने दिया जाए। इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि डोवान सच बोल रही है, यानी वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, वो जोवान को कहते हैं कि तुम भी बताओ कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। डोवान जोवान को कहती है कि जल्दी से इन्हें बता दो ना कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और साबित करो, क्योंकि अगर हमने साबित ना किया तो ये लोग हमें मार डालेंगे। तब उन सबके सामने डोवान जोवान के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है और यहीं पर डोवान का पोल खुल जाता है। असल में वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब लोग डोवान के ही साथी थे और डोवान ने ही सारा ड्रामा जोवान को अपने करीब लाने के लिए किया था, क्योंकि वो जोवान से प्यार जो करती थी। लेकिन जब जोवान को पता चलता है कि डोवान ने उसके साथ ड्रामा किया है, तब वो उन लोगों पर गुस्सा करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन डोवान अपने साथियों को कहकर जोवान को कैद करवा देती है। फिर डोवान अपने एक साथी को कहती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जोवान भी मुझसे प्यार करने लगे। तब डोवान के साथी उससे कहती है कि मेरी बात सुनो, जैसा जैसा मैं करूंगी तुम्हें सेम वैसा ही करना है। फिर डोवान जोवान के पास जाती है और डोवान की वो साथी अपने हाथों को चलाने लगती है। तब डोवान भी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसका साथी कर रही थी। डोवान सोचती है कि वो ऐसा क्यों करेगी तो जोवान उससे प्यार करने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। डोवान को पता ही नहीं चल पाता कि वो जोवान को मार रही है। तभी इन्हें वहाँ पर किसी की आहट महसूस होती है। ये देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि पिग डीमन है। डोवान अपने साथियों को जल्दी से कैरिज भगाने के लिए कहती है। तब ये लोग भागने लगते हैं और वो पिग डीमन भी बिल्कुल इनके कैरिज के करीब आ चुका था। जोवान की जान बचाने के लिए डोवान उसे कैरिज से निकाल देती है। तभी पिग डीमन उनके कैरिज पर अटैक करके उसको तोड़ देता है पूरी तरह। तभी जोवान डोवान के पास आती है। वो देखता है कि वो बेहोश पड़ी हुई है, इसीलिए वो उसे पकड़ लेता है। तभी डोवान अचानक से हंसने लगती है और जोवान को कहती है कि अब तो तुम मान गए हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर जोवान डोवान को कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तभी वहाँ पर 3 और डीमन हंटर आ जाते हैं। इनमें से एक डीमन हंटर पिग डीमन को मारकर वहाँ से भगा देता है। फिर ये तीनों डीमन हंटर आपस में बहस करने लगते हैं कि एक कहता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ तो दूसरा कहता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। जोवान उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि आप लोग डीमन हंटर्स हैं, आपको बहस नहीं करनी चाहिए बल्कि एक होकर डीमन से लड़ना चाहिए। लेकिन तभी एक डीमन हंटर जोवान को चिढ़ाने के लिए उसे गरीब कहता है और यहाँ पर आके डोवान जोवान का साथ देती है। जोवान गुस्से से डोवान को कहता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, तुम मेरा ध्यान हटा रही हो मेरे मोटिव से, मेरा कोई मकसद है, इसीलिए मेरी जान तुम छोड़ दो। ये सुनकर डोवान जोवान की वो नर्सरी राइम वाली बुक फाड़ देती है, लेकिन जोवान इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। जोवान फाइनली उन पहाड़ों तक पहुँच जाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी बुद्धा का वो बड़ा सा स्टैचू नजर नहीं आ रहा था। तब जोवान अपनी आंखें बंद करके बुद्धा के स्टैचू के बारे
में थिंकिंग करने लगता है। तब जोवान को रियलाइज होता है कि वाकई इन पहाड़ों में बुद्धा का स्टैचू है और वो उसे अपनी आंखों से भी देख लेता है। जोवान वहां पहुंचकर मंकी किंग की क्यू को भी ढूंढ लेता है। जोवान वहां पर आकर मंकी किंग से मिलता है और उससे पूछता है कि आखिर पिग डीमन को रिलैक्स कैसे किया जाए, जिस पर मंकी किंग कहता है कि तुम किसी खूबसूरत लड़की को यूज करके पिग डीमन को यहाँ पर बुला लो, जिसके बाद मैं उस पिग डीमन को रिलैक्स कर दूंगा। तभी वहाँ पर डोवान आ जाती है और जोवान उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर डोवान उसको कहती है कि मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो, मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हें किसी खूबसूरत लड़की की जरूरत है और शायद मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। तब डोवान इन लोगों की हेल्प करती है और वहाँ पर पिग डीमन आ जाता है। वो पिग डीमन इन लोगों को मारने की कोशिश करता है। क्यू से मंकी किंग आवाज लगा के पिग डीमन को बुला लेता है और मंकी किंग पिग डीमन को क्यू के अंदर ही खींच लेता है। फिर डोवान और जोवान क्यू के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि पिग डीमन अब एक छोटा सा पिग बन चुका है। तब डोवान उसे अपने जादुई कपड़े से पिग डॉल बना देती है और उसे जोवान को दे देती है। फिर डोवान अपने जादुई कंगन को एक रिंग बनाकर जोवान को पहना देती है, लेकिन जोवान एक पत्थर लेकर अपनी उंगली को तोड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर डोवान जोवान की उंगली से अपना वो जादुई कंगन निकाल लेती है और वो जोवान को उसकी नर्सरी राइम वाली बुक देकर कहती है कि मैं पढ़ना नहीं जानती, इसीलिए मुझे इस किताब को जोड़ते जोड़ते 3 दिन लग गए और अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगी तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ये कहकर डोवान वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ से जोवान भी जाने लगता है, लेकिन क्यू से मंकी किंग की आवाज आती है। वो जोवान से पूछता है कि आज क्या चांद की रात है, इस पर जोवान कहता है कि जी हाँ, आज चांदनी रात है। तब मंकी किंग कहता है कि मैं तो चांद को देख ही नहीं सकता क्योंकि वो फ्लावर जिसने इस क्यू को कवर किया हुआ है वो चांद की रोशनी अंदर आने नहीं देता। ये सुनकर जोवान उस फूल को तोड़कर फेंक देता है और ऐसा होते ही जितने भी फूल होते हैं वो सारे जल जाते हैं। असल में वो फूल जो जोवान ने तोड़ा था उसी ने ही तो मंकी किंग को उस क्यू में कैद किया हुआ था, लेकिन जोवान मंकी किंग के चाल में फंसकर वो फूल को ही तोड़ दिया। इसीलिए अब मंकी किंग आजाद हो गया बुद्धा की कैद से और फिर वो मंकी किंग अपने असली रूप में आ जाता है। मंकी किंग बाहर आकर कहता है कि अब मैं बिल्कुल आजाद हो चुका हूँ और बुद्धा भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, जिस पर जोवान कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, बुद्धा अभी भी है। ये कहकर जोवान बुद्धा के बारे में सोचने लगता है। मंकी किंग जोवान के सारे बाल ही उखाड़ देता है और कहता है कि बुद्धा भी झूठे हैं और जो तुम्हारा यकीन है बुद्धा पर वो भी गलत है क्योंकि बुद्धा यहाँ पर आकर तुम्हें नहीं बचा सकते। तभी वहाँ पर वो तीनों डीमन हंटर आ जाते हैं और मंकी किंग को मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मंकी किंग तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो तीनों डीमन हंटर्स को मार डालता है और अब वो जोवान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर डोवान आ जाती है। अब क्योंकि मंकी किंग तो सबसे ज्यादा पावरफुल था इसीलिए वो डोवान को भी मार देता है। डोवान को मरा हुआ देखकर जोवान को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो डोवान की सारी बातें याद करने लगता है कि वो मुझसे कितना प्यार करती थी। जोवान डोवान को खोकर बहुत ज्यादा दुखी था, इसी वजह से जोवान रोने लगता है। तभी मंकी किंग डोवान की बॉडी को हवा में फेंक कर गायब कर देता है। फिर जोवान बुद्धा के बारे में थिंकिंग करने लगता है। तभी बुद्धा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मंकी किंग को दोबारा से अच्छे दिल का मालिक बना देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जोवान मंकी किंग, पिग डीमन और पानी के डीमन के साथ अपने सफर पर आगे बढ़ता है और यहीं पर ही इस मूवी का द एंड हो जाता है।